बीजेपी का जीत, ममता बनर्जी का हार। इस इलेक्शन में क्या सीखने के लिए मिला? हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब तक हम लोग ऐसे अनपढ़ गवार, एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिखिया मांगे वाला नेता यानी ऑन ट्रेंड नेताओं से जब तक देश का राजनीति चलेगा तब तक हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। जब तक ये नेपोटिज्म चल रहा है और जब तक ऐसा नेता जिसका खुजली बढ़ गया तो इलेक्शन में खड़ा हो गया, दादागिरी गुंडागर्दी पैसा ज़्यादा हो गया तो इलेक्शन में खड़ा हो गया, तो ऐसा नेता से देश में कोई अच्छा होने वाला नहीं है। ना ही ये विश्वगुरु बनेगा, ना ही सोने का चिड़िया बनने वाला है। इस अच्छा देश के लिए देखिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 5 साल का कोर्स करना पड़ता है, नेता बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। यही देश का सबसे बड़ा दुखद विषय है और नेता लोगों को पता भी नहीं होता है कि नेता होने के बाद क्या करना चाहिए। उनका जितने सारे जो IAS, IPS, IAOS इत्यादि जो उनका सचिव लोग रहते हैं उनको ही नचाते हैं, जिसके कारण नाम का मात्र नेता और रबर स्टाम्प बन के रह जाते हैं और देश में एक्चुअली ग्राउंड जीरो में क्या करना चाहिए उनको पता नहीं चलता है। अगर सच में हमको देश के लिए कुछ करना है तो हम लोग जैसे नेता गुरुकुल, लीडरशिप गुरुकुल, नेतृत्व कॉलेज गुरुकुल इस प्रकार का कोर्स चलाते हैं, ऐसे युवाओं को नेतृत्व, विकास और देश का आवश्यकता सारा अध्ययन साधन कराते हैं। देखिए, कोई भी नेता का वाणी में दम होगा तभी जनता सुनते हैं, तो वाणी साधना भी करवाया जाता है ताकि उनके वाणी में ओज तेज हो कि लोग सुने समझें। तो ये था हमारा ऐड। अब बात कर लेते हैं ममता बनर्जी का इलेक्शन से क्या सीखा। सबसे पहला, आप एक फिल्म मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा का शायद 99 आसपास कुछ निकला था, उसमें दोनों हाथ मोड़ के रहते हैं और नेता का सेवा करते रहते हैं और नेता का ऐसा कुछ प्रेशर आता है कि मिथुन दा को इलेक्शन लड़वाता है। जैसे जैसे नतीजा आता है वो धीरे धीरे अपना हाथ खोलते हैं और उसी का गुरु को दबा देते हैं और वो खुद नेता बन जाते हैं और अपना जो कुछ भी नौटंकी दिखाना चाहिए दिखाते हैं। वही स्टोरी, वही कहानी बंगाल में रिपीट हुआ जैसे लगता है। ममता बनर्जी का ये चेला चामुंडा था और धीरे धीरे ये अपना पावर में आता है और आज ममता बनर्जी ठुस हो गए। तो सबसे पहला जो स्टोरी है इसमें देखेंगे तो ममता बनर्जी का अहेतुक विश्वास उनके आसपास के लोगों के प्रति, आसपास के नेता के प्रति। जैसे गुड़ होता है तो चींटी अपने आप आते हैं, ठीक ऐसा ही है कि जब आपके ज़िंदगी में पावर है तो चापलूस लोग आपके पास आ जाएंगे और जैसे पावर ख़त्म हुआ चापलूस लोग भाग जाते हैं। ये दूसरा सीख है। तीसरा ये है कि जो भी आपके आसपास के चापलूस हैं, हर एक नेता को, अगर मेरा बात किसी नेता के पास पहुँचे, पावर वाला नेता अनपावर वालों के पास भी पहुँचे, तो इतना बात आपको बता दूं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट TNDC जब तक आप अपने सिस्टम पे नहीं लागू करते हो, रेगुलर उनको ट्रेनिंग देना, हर 1 महीना 2 महीना 6 महीना में अंतराल में उनको रिफ्रेश ट्रेनिंग देते रहना, अच्छा बनने के लिए, नेतृत्व लेने के लिए, दायित्व लेने के लिए, पात्रता होने के लिए, तो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे और उनके अंदर एक विचार रहेगा जो कि आपको प्रैक्टिकली, टेक्निकली आपका काम में सहायता करेंगे। जो 5 साल का आपके पास पावर है उसमें अगर सही में देश लोगों का कल्याण किए तो आपका पावर इतना जल्दी जाएगा नहीं और लोगों का, ग्राउंड जीरो लोगों का आपके ऊपर फेथ विश्वास रहेगा। तो जो भी हर एक नेता को, MLA MP को, सांसद को अपने अंडरलाइन में कम से कम 100 से लेके 1000 आदमी को रखना जरूरी है, ग्राउंड जीरो के लेवल पे काम करवाने के लिए, लोगों का समस्या समझने के लिए। आपके मार्फत वो लोग जाके वहाँ काम करेंगे, लेकिन वो अनट्रेंड रहेंगे तो क्या काम करेंगे। तो डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को रेगुलर ट्रेनिंग देते रहना। अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं
ऐसे युवा हैं, क्योंकि आप नेता हो या आप नेता बनना चाहते हो तो आप बिना सैनिक के कोई कमांडर नहीं बन सकता है और बिना जनता का कोई नेता नहीं बन सकता है। तो सबसे पहला आप ग्रुप ट्रेनिंग कंडक्ट कराएंगे, और वैसे ग्रुप जो भिखारी नहीं हो या आपके दान चंदा पे चले, ऐसा नहीं, जो स्वयं संपन्न हो, स्वावलंबी हो, यानी ऐसा चेला चामुंडा रखो जो उल्टा आपको पैसा दे, ना कि आपको भीख मांग मांग के किसी दूसरा पार्टी से, दूसरा लोगों से उनको भीख देना पड़े। आज पैसा दे पा रहे हो काम करेंगे, कल नहीं दे पा रहे हो वो छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि मजबूर लोग मजदूर होते हैं, नेता नहीं होते हैं। तो इसलिए ये दूसरा सीख है कि ऐसे लोगों को रखो जो लोग भारतीय धर्म, न्याय, शास्त्र, सांख्य, वेद, वेदांत, आध्यात्म को जानने वाले हों। तभी जाके न्यायपूर्वक देश समाज का कल्याण करेंगे, आपका कल्याण करेंगे और आपका जीवन को सार्थक करेंगे। वरना वही ममता बनर्जी जैसे टोल नाका बनाएंगे, चुंगी कलेक्शन करेंगे, दारू बेचेंगे, लड़की बेचेंगे। आप सोच सकते हो कलकत्ता का हालत क्या है। छोटे छोटे लड़कियों को इंजेक्शन दे के उनको बेचा जाता है। तो आप अगर नेता हो और आपके शासन में ऐसा हो रहा है तो उसका पाप आपको स्वाभाविक लगेगा ही लगेगा, और आप उस पाप के भार से एक ना एक दिन बर्बाद हो जाओगे। बीजेपी से ये सीखना है कि जीत तो गया ठीक है, लेकिन जीतने के बाद कार्यकर्ता भी हैं ठीक है, कैडेट्स भी हैं ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है इलेक्शन पावर में आने के बाद जो आवश्यक कर्म है, जो लोगों को आप वादा किए हैं वो तो करना आसान है, लेकिन क्या आवश्यक है। सबसे पहला, कलकत्ता जैसे शहर में जो वेश्यावृत्ति हो रहा है, जिसमें पूरा विश्व का लड़की, विश्व का नारी शक्ति के ऊपर अत्याचार है, तो उसको कैसे बंद किया जाए, और देह बेचने वालों को दही कैसे स्वावलंबी बने, गोमाता का रक्षा कैसे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गौ वहीं पर काटे जाते हैं। गौ काटना एक इंडस्ट्री हो गया है, और अब तक 56 इंच को भी समझ में नहीं आया, मोटा भाई को भी समझ में नहीं आया, मामा जी को भी समझ में नहीं आया कि गाय भारत का अर्थतंत्र का पहला मेरुदंड है, और जब तक गाय रक्षा नहीं होगी तब तक लोगों का चिंतन, व्यवहार, चलन में परिवर्तन नहीं होगा। तामसिक लोगों को लेके बहुत बड़ा काम नहीं किया जा सकता है। सात्विक सरकार का पहला कर्तव्य और कर्म धर्म है राजा का कि लोगों को सात्विक बनाएं। तामसिक, राजसिक, मांस, मछली, अंडा, मदिरा, दारू, ये तो सबका स्वाभाविक गुण धर्म स्वभाव है पशुता का, लेकिन राजा का पहला कर्तव्य है कि नागरिक को सात्विक बनाएं, राजसिक बनाएं, यानी तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक बनाएं। और ये जो रेवड़ी बांटे जा रहे हैं, इससे लोग मेहनती नहीं बनेंगे, उनको मिल रहा है तो काम काहे करें। ज़रूर आप 3,000 मत दो, 30,000 दो महीना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर एक को भाता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बदले उनसे काम भी लेना ज़रूरी है। जैसे हर एक जिसके पास ज़मीन है, अगर जंगल डेवलपमेंट करे तो उनको प्राइज, रिवार्ड, अवार्ड, बोनस दीजिए। नहीं, जो अति भिखमंगा गरीब हैं, जिनके पास दिव्यांग हैं, उनके लिए अलग है, लेकिन जो खाली पीली भी बैठे हुए हैं और उनको रेवड़ी बांटे जा रहे हैं, बांटने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ 3,000 की जगह में 30,000 दो, लेकिन बदले में कुछ काम अपने देश कल्याण हित हेतु। और जो लोग देश में कुछ अच्छे कर रहे हैं, कोई जंगल बना रहा है, कोई सफाई का काम देख रहा है, कोई जन कल्याण, बहुत प्रकार, बहुत लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके जो लोग हैं उनको पकड़ के उनको रिवार्ड, अवार्ड, प्राइज, बोनस, पैसा जो भी बन पड़े उनको भी दें, ताकि लोग बैठ के खाने का आदत नहीं करेंगे, काम करके खाने का आदत करेंगे। ये उनका स्वाभिमान का जो पतन करा रहे हैं रेवड़ी बांट बांट के, आने वाला समय में देश के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। जो चीज़ ममता बनर्जी उसका मास्टरमाइंड थी रेवड़ी बांटने का, और परिणाम देख लीजिए क्या हुआ। यानी रेवड़ी बांटने से भी, फ्री का स्कीम और भाता लगा देने से भी हार गई हो। ये चीज़ सीखना है। आगे और क्या क्या है उस बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। हमारा मुख्य मकसद है
पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटिकल गुरुकुल, राजनीतिक गुरुकुल, कूटनीतिक गुरुकुल का निर्माण और इसमें आज के देश के युवाओं को उसमें जोड़ना। धन्यवाद, नमस्कार। एडमिशन हेतु 9437580589। जो युवा 13 साल से लेकर 26 साल आने वाला समय में नेता बनना चाहते हैं, संपर्क करें।